वालेकुम जी। मैं रशीद बलोच, आप देख रहे हैं दरून टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महफूज अली ख़ान साहब। चूँकि अभी हालिया दिनों में रिकॉर्डिंग का मुआहदा हुआ है, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये समझती है, जो हुकूमत का है वो कहते हैं कि जी तारीख़ में पहली बार कोई ऐसा मुआहदा हुआ है जिसमें बलूचिस्तान का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मिलेगा उसको। फिर उसको रॉयल्टी के मद में बी आर सी के एम बी आर सी के मद में, मतलब मुख्तलिफ हैं जो टेक्निकल है, मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस हवाले से हमने कहा, चूँकि महफूज अली ख़ान साहब इससे पहले अभी रिटायर हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं, और उनका बलूचिस्तान में एक अच्छा खासा नाम है मिनरल के हवाले से, और उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। जब भी बलूचिस्तान हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है तो उनकी खदमात हासिल किया करते हैं। और न सिर्फ आज बल्कि नवाब असलम रैसानी के दौर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था हुकूमत को, वहाँ पे भी ख़ान साहब ने एक अच्छा रोल प्ले किया, जिससे बलूचिस्तान की जो माली मुश्किलात हैं वो कम हुए थे। ज़ाहिर है कि इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो तो रिकॉर्डिंग पे है, तो हम आज के प्रोग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्डिंग को फोकस करेंगे और उनसे जानेंगे कि मौजूदा रिकॉर्डिंग का जो मुआहदा है वो बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के आवाम के लिए कितना फ़ायदा मंद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने मौजूदा रिकॉर्डिंग का जो मुआहदा है आप उसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इस मौजूदा माहदे से पहले मैं इसे माहदा तो नहीं करूँगी, चूँकि अभी तक हम उस माहदे की जो है स्टेज से काफ़ी दूर हैं। लेकिन अभी तक जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की क्या जो है तारीख़ी पस मंज़र बयान करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि इसको समझने में आसानी हो। हमने जो पहले 1989 में जो माहदा किया था, बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको जो है जब तक ये एंट ऑफ बैरक ऑफ गोल्ड कनाडा और एंट ऑफ अगस्टा के साथ हमने या टैथियान के साथ हमने माहदा नहीं किया, तो उस माहदे को किसी ने नहीं पढ़ा था। और वो माहदा था BHP के साथ, जो डेलवियर बेस्ड एक कंपनी थी। उसमें जो है वो BDA ने किया था, और अनफॉर्चुनेटली उसमें हमने वो जी प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस था। जो सबसे पहले जब आप कहीं माइनिंग के लिए वो करते हैं तो पहला स्टेप जो होता है वो प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस होता है। जाके आप देखें कि इसमें इस मिनरल के कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके बाद एक्सप्लोरेशन होता है, उसके बाद माइनिंग होती है। ये 3 स्टेजेस पर आप जाते जी हैं। जी। तो हमने एक्सप्लोरेशन का मुआहदा 3 साल का किया। अब वो जो है 3 साल के बाद वो 6 साल कैसे हुआ और वो कंटिन्यू कैसे करता रहा, जी ये एक मिस्ट्री है कि अपने तौर पर बग़ैर किसी काबीना को या जो है असम्बली को बताए बग़ैर वो एक्सटेंशन होती रही। ये मसला वहाँ जाके ख़राब हुआ जब टैथियान ने जो है अपने शेयर जो है बैरक ऑफ गोल्ड कनाडा और एंट ऑफ अगस्टा को बेचे। तब जो है हमने इसके अंदर जो है यानी एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये हुआ क्या है। उसमें ये जो मुआहदा हुआ था पहला, जी और चूंकि जब मदर एग्रीमेंट होता है तो वो आइंदा आने वाले तमाम एग्रीमेंट में वही टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती हैं। जी जी। हमने एक बात ये मान ली, जबकि जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस है उसमें ये नहीं होता है। हमने कहा कि 25% हम देंगे जी और 75% जो है सेकंड पार्टीज़ पे लगाएगी। जी और जब ये जो है माइनिंग जब इसकी होगी तो अगर हमने 25% नहीं दिया तो वो कंपनी जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से हमारे बिहाफ पे कर्ज लेगी। जी और अगर हम उस कंपनी को इससे फारिग करते हैं तो हम वो इंटरेस्ट के साथ उसको देने के पाबंद होंगे। जी सबसे पहला मुआहदा ये। दूसरा मुआहदा है कि जब हम प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस देते हैं तो हम ये गारंटी नहीं देते हैं कि इसका माइनिंग लाइसेंस भी आपको मिलेगा। हमने उसमें ये लिख दिया था कि इन केस ऑफ माइनिंग लाइसेंस द सेकंड पार्टी विल हैव द फर्स्ट राइट टू रिफ्यूज़ल। इसका मतलब हमने मान लिया था कि माइनिंग भी आपको देंगे। जी। इसमें जब हम फंस गए, जब हम आगे आए तो वही उसके बाद जो ये है सब नवाब रैसानी के दौर की बात ये करें? बहुत पहले की 89 के अच्छा, बाद की 89 बात। की। जी जी जी। फिर उसमें उसी में एक ये था कि जो फर्स्ट सेकंड पार्टी जो है अपने सक्सेसर रसाइन को अपने 75% शेयर जो है फर्स्ट पार्टी के
अप्रूवल से ट्रांसफ़र कर सकती है। तो उन्होंने दूसरी कंपनी बनाई थी मिनकोर, वो शिफ्ट हो गया मिनकोर को। फिर मिनकोर से जो है टेथियान ऑस्ट्रेलियन कंपनी को हमने ये दे दी, उसने अपने ट्रांसफ़र 75% कर दिए। टेथियान कंपनी ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी और उसके शेयर जब उन्होंने देखा कि यहाँ रिज़र्व बहुत बड़ा है, ये टेथियान आर्क है जो टर्की से यहाँ तक आ रही है और इसका इसी के लेवल का जो है एक ऐनक में जो है अफगानिस्तान लोगर प्रोविंस में भी एक ज़ख़ीरा है, जिस तरह की तो ये रिकॉर्डिंग का पूरा ये जो है आर्क कहलाती है, टेथियान आर्क। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो उनके शेयर इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बढ़ गए। तो उन्होंने फिर वो मज़ीद एक कंपनी जो है जिसे एंटोफागोस्टा एंड बैरक ऑफ गोल्ड कनाडा का एक कंसोर्शियम था, बैरक ऑफ गोल्ड कनाडा, जिसके साथ अब एग्रीमेंट हो रहा है। ये गोल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की। और जो एंटोफागोस्टा जो है वो चिली में काम करने वाली कॉपर की सबसे बड़ी कंपनी है। हमने जो है वो जो ट्रांसफ़र उसे हुआ उस स्टेज पर, मतलब कॉपर और गोल्ड दो कंपनियां जो हाँ, उनका दोनों को मिला के उनका कंसोर्शियम था। और अब जो है उससे जो नया अब हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसमें एंटोफागोस्टा दरमियान से निकल गई। बैरक ऑफ गोल्ड कनाडा ने पाकिस्तान के साथ जो है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा किया है। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी था कि ये हमने बहुत सारे काम ऐसे दरमियान में किए और जो मदर एग्रीमेंट था हमने उसमें ऐसी चीज़ें मान ली कि बाद में जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ डिसीजन दिया तो वो चूँकि एग्रीमेंट में हम सारी चीज़ें मान चुके थे, मैंने उस वक़्त भी कहा था आप इंटरनेशनल कोर्ट आप ये जो है ना इस तरह से यकतरफ़ा तौर पे मनसूख नहीं कर सकते हैं, आप इसको रीनेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि आपने लीगली बहुत सारी चीज़ों पर एग्रीमेंट कर लिया है। लेकिन ये इंटरनेशनल ये जब एग्रीमेंट यहाँ इन्होंने मनसूख किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो इमीडिएटली जो है इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए क्योंकि हमारा जो है एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और मुआहदा है जिसमें इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड ट्रीटी जो है उसके तहत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के हक रखते थे। वहाँ जाकर हम पर उन्होंने अवार्ड दिया जो तकरीबन 6.4 बिलियन डॉलर का था। और अब वो स्टेज आ रही थी कि वो हमारे एसेट्स को जो है जिसमें PIA भी शामिल था वो अटैच करने का सोच रहे थे क्योंकि न तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास पैसे हैं न फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। हम IMF से लेने जा रहे हैं 3-3 अरब रुपए और वो 6.4 बिलियन डॉलर है, तो जो हमारे बस की बात नहीं थी। बहरहाल इस पे बड़े अरसे से जो है वो काम हो रहा था कि इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। दरमियान में जब ये भी जब उधर जा रहे थे कोर्ट में तो तब भी मैंने इनसे कहा था कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं, आप इसको आउट ऑफ कोर्ट जी हाँ कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल कराएं। वज़ीर आला तक के मैंने ये कहा था क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे तो वो इन लीगल बुनियादों पर जिस पर आप एग्री कर चुके हैं फैसला देंगे। ये नहीं गए और इन्होंने जो है एक अहमर बिलाल सूफ़ी को हायर किया और उसको जो है 1.6 बिलियन रुपीस दिए, 1 अरब 70 करोड़। हाँ, वो जो है ताकि वो हमारा फीस केस के मद में जी वो हमारा केस वहाँ लड़ सके। अहमद बिलाल सूफी को बलूचिस्तान हुकूमत ने 1 अरब 70 करोड़ रुपया फीस दिया और उसने वही बात आके दोबारा कही जो मैंने मुफ्त कही थी कि इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जाए। फिर दरमियान में जो है एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि हम इसको यहीं प्रोसेस करेंगे और चूँकि इसका ज़ख़ीरा बहुत बड़ा है दूसरी कंपनियां जो है फ़ायदा ज़्यादा ले जाएंगी तो हम इसको प्रोसेस करेंगे। समर मुबारक मन साहब भी यहाँ आए तो उनसे भी मैंने कहा कि जनाब आपने अगर इसको कामयाब आप वाकई इतनी सलाहियत या इतने वसाइल रखते हैं तो आप सेंदक को जो है टेक ओवर कर लें ताकि हमें पता चले कि ये मुमकिन है या नहीं आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने एक कंपनी बनाई। अच्छा, सेंदक तो मेरे ख्याल में बड़े छोटे लेवल बहुत वो इससे ये उससे कई गुना। मैं आपको बताऊं कि जब इन्होंने इनिशियल इसका जो है सर्वे किया था तो उस सर्वे के मुताबिक 3000 ट्रक पर मंथ जो है इसकी ओर का जो है वो था।
ریکوڈک کا، تو وہ جو ہے وہ اس سے 1/10 بھی نہیں ہے، سیندک اس کا 1% بھی میں نہیں۔ نے کہا چونکہ وہ آلریڈی ڈیولپ ہے، پہلے آپ اس پہ کام کر لیں، اور وہ قانوناً آئینی طور پر وہ جو ہے بلوچستان کا ذخیرہ ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے۔ سیندک پر آپ جو ہے ایم سی سی کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں، 50% آپ کا ہوگا، 50% ایم سی سی کا، پلس جو ہے جب میں چائنا گیا تھا تو ان کے 2% رائلٹی کو میں نے 5% کروا دیا تھا، جس سے آپ کو اس قیمت میں بھی زیادہ پیسے ملنے لگے۔ جی جی۔ لیکن بہرحال ثمر مبارک مند نے جو ہے 1.6 ارب روپے لگا کے کمپنی بنائی، جو 6 مہینے میں بند ہو گئی۔ کتنے پیسے سر؟ 1.6 ارب روپے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم نے اس 2 مدات میں اتنے پیسے ضائع کیے، اور اگر جو یہ ایک جو ہے ریکارڈ شروع کرنے کا دوبارہ اس میں پیسے ضائع کیے، پھر ہم گئے انٹرنیشنل کمیشن، وہاں پہ ہم نے پیسے ضائع کیے۔ ایگزیکٹلی، تو اس پہ جو ہے نتیجہ کیا ہوا کہ ہم ابھی ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے تھے کہ اگر ہم چپ بیٹھتے ہیں تو ہم پر $6.4 بلین کا جو ہے ایوارڈ آلریڈی دیا جا چکا ہے۔ اچھا سر، ابھی آج جو یہ معاہدہ ہوا ہے، کہا جاتا ہے، بلوچستان حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسا معاہدہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ بالکل اس میں دیکھیں، ابھی سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھنے کی ہے، کیونکہ اس میں غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، یہ اس وقت معاہدہ کوئی نہیں ہوا ہے، یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 2011 میں جو یہ تعطل کا شکار ہوا تھا، اس پروجیکٹ کو ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے، شروع کریں گے۔ اب اس میں ایک فائدہ جو ہوا ہے کہ بیرک آف گولڈ کینیڈا جو ہے اس نے اپنی دوسری پارٹی کو اس سے نکال دیا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس بات پہ بھی راضی ہیں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کے خلاف ایوارڈ ہوا ہے وہ بھی ڈرا ہو جائے گا، چونکہ جب جس پارٹی نے اپیل کی تھی وہ اپنا جو ہے کیس وڈرا کرے گی تو وہ ایوارڈ بھی وڈرا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اچھا سر، اس میں ایک چیز میں تھوڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں، 2 کمپنیاں بیرک گولڈ ہے اینڈ انسٹاف ایگسٹا ہے، تو دونوں کمپنی وڈرا ہو رہے ہیں؟ نہیں، صرف ایک؟ اب جو ہے صرف بیرک آف گولڈ کینیڈا کے ساتھ یہ نیا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، بیرک آف گولڈ اس کا کینیڈا، مطلب بیرک اینڈ گولڈ جو ہے وہ وڈرا ہو رہی ہے، اینڈ آف ایگسٹا نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، اینڈ آف اگسٹا وڈرا ہو گیا ہے۔ پیسے وہ تو سارا چونکہ یہ دونوں کے کنسورشیم نے کیا تھا نا، جب یہ اپنا کیس وڈرا کریں گے، یہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ اینڈ آف اگسٹا کو فارغ کرنے کا ان کا اپنا ارینجمنٹ ہے۔ اچھا، تو چونکہ وہ جو ہے جب وہ ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کا 6.4 بلین کا ایوارڈ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا۔ اب جو معاہدہ ہے یا جو ایگریمنٹ ہے یا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ دیکھیں اس کے بعد آخر میں جو ہے 3-4 معاہدے ہوں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے مائننگ کا ابھی ایکسپلوریشن ہوگی، پھر مائننگ ہوگی، پھر پروسیسنگ ہوگی، پھر شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ ہوگا۔ تو یہ ایگریمنٹس ابھی ہوں گے۔ ابھی صرف اس بات پہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 2011 میں جو کام معطل ہوا تھا اس کو دوبارہ جو اس پروجیکٹ کو شروع کیا جائے، اور اس میں یہ بھی جو ہے ایگریمنٹ ہوا ہے ابھی کہ اس میں 50% شیئر جو ہے وہ بیرک آف گولڈ کینیڈا کا ہوگا، 50% میں جو ہے 25% فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پر اس میں اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ جو 3 کمپنیوں نے یہ جو کنٹریبیوٹ کریں گے، جس میں پی پی ایل ہے، او جی ڈی سی ہے اور ایک ہولڈنگ کمپنی ہے، وہ ان میں تقسیم ہوگا اور وہ پارٹنر ہوں گے۔ یہ جو ہے، اور جو گورنمنٹ مرکزی حکومت کے ساتھ، چونکہ وہ سارے گورنمنٹ آف پاکستان کی کمپنیاں ہیں تو وہ ان کا ہوگا اور وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گی۔ جو بلوچستان کا ہے اس میں جو ہے جیسے پہلے ہم نے کہا تھا کہ 25% ہم کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کو 1 پیسہ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا ہے۔ مطلب آپ اس جو یہ ابھی معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ جو ہوا ہے، انیشل ہوا ہے یا ان کا، آپ اس کو ایسے محفوظ علی خان سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ پہلے معاہدوں کے بارے میں تو اچھا ہے؟ بلوچستان میں کی تاریخ میں اس طرح کا پہلے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ ہم زیادہ تر جیسے سیندک ہے، آج بھی صرف ہم رائلٹی لے رہے ہیں، پہلے 2% تھا، اب 4% ہو گیا ہے رائلٹی۔ ذرا اسے روک دیں، رائلٹی ہم لے رہے ہیں، ہم نے اس میں کسی قسم کا جو ہے ہمیں شیئر ہولڈر نہیں ہے۔ شیئر ہولڈر جو ہے ایم سی سی کمپنی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان ہے، یہ واحد وہ ہے جس میں گورنمنٹ آف بلوچستان شیئر ہولڈر ہے۔
10% اس کو وداؤٹ جو ہے انویسٹمنٹ ملے گا، اور 15% جو ہے وہ اسے کہتے ہیں جو ہے یہ جو ہولڈنگ کمپنیز ہوں گی جو اس کے ساتھ، وہ ان کا ہوگا 15%. تو گورنمنٹ آف بلوچستان کو 25% پلس رائلٹی ملے گی. جی جی جی. تو یہ جو ہے آج تک گورنمنٹ آف پاکستان بلوچستان کے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں صرف رائلٹی ملتی رہی ہے.